नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सीएम को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। आज पर्यवेक्षकों का ऐलान कर सकती है बीजेपी और दोनों ही राज्यों यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षकों का ऐलान होगा। विधायकों से चर्चा करेंगे ये पर्यवेक्षक और मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा होगी। देर रात दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात भी हुई और फिलहाल अब पर्यवेक्षकों का ऐलान होगा, जिसके बाद विधायकों से चर्चा होगी। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। दोनों ही राज्यों में पर्यवेक्षकों का ऐलान होगा और ये पर्यवेक्षक विधायकों से चर्चा करेंगे सीएम के नाम को लेकर और भांपेंगे कि क्या चल रहा है। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ मध्य प्रदेश से लाइव जुड़ गए हैं और राजेश निषाद छत्तीसगढ़ से। पहले हम अजय के पास चलेंगे। अजय, असमंजस वाली स्थिति, वही बात की चुनाव जीत लिया है लेकिन अभी तक परिणाम जो मुख्यमंत्री के नाम का इंतजार जनता कर रही है वहां तक नहीं पहुंच पाए। फिलहाल रणनीति तय की जा रही, पर्यवेक्षक तैनात नियुक्त किए जा रहे हैं, ऐलान किया जाएगा। फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, विधानसभा चुनाव के 5वें दिन भी भारतीय जनता पार्टी सीएम फेस मध्य प्रदेश में निर्णय नहीं ले पाई कि आखिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। चेहरे बहुत हैं, कई दिग्गज चेहरे हैं। जिस तरह से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अपने दिग्गजों को मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में उतार दिया, अब धर्म संकट ये है कि आखिर मुख्यमंत्री किसे बनाए और ऐसा मुख्यमंत्री जो 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा उसको देखते हुए मुख्यमंत्री बनाना है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री सही निर्णय के आधार पर नहीं बना तो 24 का जो चुनाव है उसमें दिक्कत ना हो ओबीसी चेहरे को बनाने के, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नहीं बनते तो ओबीसी चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी मोहर लगा सकती है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि ओबीसी चेहरे के तौर पर प्रहलाद पटेल आते हैं, नरसिंहपुर से हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 5 बार के सांसद हैं और अटल जी की सरकार में कोयला राज्य मंत्री भी थे। तो बड़े चेहरे के तौर पर महाकौशल से आते हैं, नरसिंहपुर से, और उनकी अच्छी छवि भी है, साफ सुथरी छवि के नेता हैं। तो उन पर भी कयास लगाया जा रहा है कि अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनते तो प्रहलाद पटेल के नाम पर मोहर भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व लगा सकती है। अगर उनके ओबीसी चेहरे पर और भारतीय जनता पार्टी ने मोहर नहीं लगाया तो नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़े चेहरे हैं, उन पर पार्टी दाव लगा सकती है। 2 बार के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, 2 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। केंद्र में बड़े चेहरे के तौर पर मध्य प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं क्योंकि कृषि मंत्री हैं, केंद्र में 5वें नंबर के मंत्री मान सकते हैं। और इसके साथ साथ विधायक भी हैं, विधायक के साथ साथ सांसद भी रहे हैं। तो बड़े चेहरे के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर को भी देखा जा रहा है और नरेंद्र सिंह तोमर को भी सीएम बनाया जा सकता है। अगर ओबीसी कार्ड भारतीय जनता पार्टी नहीं खेलती है तो नरेंद्र सिंह तोमर ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसके साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, बीजेपी से हैं, कद्दावर नेता हैं, उन पर भी भारतीय जनता पार्टी दाव लगा सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उसके साथ नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय 3 ऐसे नाम हैं जो सीएम के रेस में सबसे आगे हैं। जी, निश्चित तौर पर। और देखना ये होगा कि मोहर किसके नाम पर लगती है। अजय, मैं लौटूंगी आपके पास। राजेश, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए जब नामों की बात आती है तो पुराने नाम भी रेस में आगे आ जाते हैं क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह का नाम सबसे पहले गिना जा रहा था लेकिन अन्य नाम भी रेस में पीछे नहीं है। हम आपसे जानकारी लेंगे क्योंकि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। देखिए, साफ तौर पे और सीधे से एक ही बात कहूंगा, चेहरा वही जो डबल इंजन फॉर्मूले पे फिट बैठ सके। मतलब जिस तरह से अभी पार्टी सूत्रों के हवाले से जो हमें जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, देखिए जनता ने तो स्पष्ट बहुमत दे दिया है लेकिन अब जो सबसे बड़ा जो सवाल है वो इस बात का है और ये बेहद जरूरी है पार्टी के लिए क्योंकि कुछ आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव है। ऐसे में पार्टी के ऊपर भी दबाव है क्योंकि स्पष्ट बहुमत जनता ने बीजेपी को दिया है। तो बीजेपी
बीजेपी की ओर से ये रणनीति अपनाई जा रही है, ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है जो डबल इंजन फॉर्मूले पे फिट बैठ सके। मतलब ये है कि जो डबल इंजन को मैनेज कर सके, जो केवल बहुत जल्दी से, चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है और बहुत जल्दी तेजी से दोनों को मैनेज करके काम कर सके। ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी सीधे तौर पे फायदा होगा बीजेपी को, और आने वाले समय में भी इसका फायदा हो सकता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो डबल इंजन के हिसाब से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी हैं, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान भी केंद्र पे बीजेपी की सरकार थी। और दूसरे चेहरे के तौर पे हम डॉक्टर रेणुका सिंह को भी ले सकते हैं, क्योंकि वो केंद्र में ऑलरेडी केंद्रीय राज्य मंत्री भी रही हैं। तो ऐसे में उनके चेहरे पे भी कहीं ना कहीं बात की जा रही है। और वहीं यदि हम बात करें विष्णुदेव साय की, तो विष्णुदेव साय भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो उनके भी चेहरे पे कहीं ना कहीं बात हो रही है। और अरुण साव की यदि हम बात करें तो अरुण साव देखिए ओबीसी चेहरा माने जाते हैं प्रदेश में, और उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा गया है, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सांसद भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं केंद्र में भी उनकी पैठ परख काफी अच्छी है। यही वजह थी कि उनको भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी यहां पे सौंपी थी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अरुण साव का भी चेहरा इस वक्त सामने आ रहा है। और वहीं तीसरी यदि हम बात करें तो आदिवासी चेहरे को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आदिवासी चेहरे के तौर पे देखिए, एक तो विष्णुदेव साय है, रेणुका सिंह भी, और लेकिन लता उसेंडी का भी नाम इस वक्त सामने आ रहा है। तो उनके भी नामों पे भी कहीं ना कहीं सहमति बन सकती है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये डबल इंजन का जो फॉर्मूला है उस पे कौन फिट बैठेगा, और जो फिट बैठेगा उसी पे अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्हीं के नाम पे कहीं ना कहीं सहमति जताई जा सकती है। फिलहाल आज पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो जाएगी। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद बहुत जल्द यहाँ पे बीजेपी विधायक दलों की बैठक होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं फैसला भी ले लिया जाएगा। जी, लौटती हूँ मैं आपके पास। अजय, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, 24 के चुनावों को देखते हुए शायद इतना वक्त लग रहा है, क्योंकि 24 के चुनावों की भी एक बड़ी तैयारी करनी है, लेकिन उसके इतर शिवराज सिंह चौहान दौरों की शुरुआत कर चुके शिवपुर से और छिंदवाड़ा से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कयास उनके नाम को लेकर भी काफी तेज होते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस साफ तौर पर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ही चेहरे पर एक तरह से चुनाव लड़ा गया है, क्योंकि लाडली बहना योजना जिस तरह से मध्य प्रदेश में हिट हुई, भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी के तौर पर काम किया। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जीत के बाद यह साफ हो गया कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के चेहरे पर और सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, क्योंकि इतनी बड़ी जीत, पीएम मोदी का चेहरा मध्य प्रदेश में जरूर था, लेकिन लाडली बहना योजना का भी उतना ही बड़ा योगदान है। और रही बात सीएम बनने की, तो सब अपने अपनी दावेदारी अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। कई नेता ऐसे हैं जो दिल्ली दौरे पर थे, अब जो है कल जैसे कैलाश विजयवर्गीय वो लौटकर भोपाल आए थे, वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी लौटकर भोपाल आ गए। कल कैलाश विजयवर्गीय ने भी साफ कर दिया था कि रविवार तक जो है मध्य प्रदेश में सीएम फेस कौन होगा, यह पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। कयास जो अलग अलग चेहरों पर लगाए जा रहे हैं तो रविवार तक साफ हो जाएगा। लेकिन यह भी है कि इनके साथ साथ जो सीएम फेस के शिवराज सिंह चौहान एक प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता और सीएम शिवराज सिंह का जो मध्य प्रदेश में छवि है वो एक साफ सुथरी छवि है, लोगों के बीच लोकप्रियता भी है। जिस तरह से सीएम अलग अलग मंचों से बहनों के बीच में हो, पांव पांव भैया से लेकर जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान का मामा तक का सफर जनता के बीच जिस तरह से है, तो मध्य प्रदेश की जनता उन्हें भाई के रूप में, मामा के रूप में लोग देखते हैं। तो एक अच्छी छवि है, वह भी एक प्रबल दावेदार है। अगर शिवराज सिंह चौहान को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अलग अलग चेहरे चुनाव में उतारे हैं, तो इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि इतने बड़े बड़े दिग्गजों को चुनाव में उतारा तो अब इन दिग्गजों को छोटे पदों पर बैठा भी नहीं सकते। और दूसरी बात यह भी है कि जो अगर जैसे नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी शख्सियत और कद्दावर नेता है, ये लगातार विधानसभा चुनाव भी जीते, सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, तो इनको अगर सीएम नहीं बनाएंगे तो आखिर ये विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं, अगर एक विकल्प के तौर पर है। बाकी कौन सा मंत्रालय इनको देंगे, यह भी एक बड़ा विषय है। इसके साथ साथ जो बड़े चेहरे हैं उनको कहां भारतीय जनता पार्टी फिट बैठाएगी। लेकिन यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कद्दावर नहीं होता, पार्टी भी ये लगातार कहती है। और साफ तौर पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जब भी केंद्र में जब भी फैसले होते हैं तो चौंकाने वाले फैसले
मोदी सरकार लेती है चौंकाने वाले फैसलों के तौर पर जानी जाती है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश के चुनाव में तमाम दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा, जितने राजनीतिक पंडित थे किसी ने अंदाजा और कयास नहीं लगाया था कि इन चेहरों को विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतारेगी। तो इस बार भी सीएम का फेस कौन हो सकता है, तमाम आकलन जरूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाती है। अब देखना होगा कि इस बार कौन सा चेहरा आता है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रबल दावेदार हैं, प्रहलाद पटेल हैं, उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम चेहरे हैं। लेकिन अब देखना होगा, आज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की बात कही जा रही है, तो नियुक्ति होंगे, उसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। तो अब देखना होगा कि आखिर बीजेपी किस चेहरे पर मुहर लगाती है। चलिए ठीक है राजेश, आपके पास फिर आना चाहूंगी। देखिए छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये बड़ा बदलाव था और ऐसे में अब ये दोनों ही राज्यों की टेंशन और साथ ही में राजस्थान की भी टेंशन हाईकमान को है और जिसको लेकर मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। आपको क्या लग रहा है प्रदेश में जनता की पसंद कहां किस ओर जा रही है? देखिए, जनता की जो पसंद है, जनता ने तो अपना वोट दे करके कहीं ना कहीं भाजपा को सत्ता पे काबिज कर ही दिया है। लेकिन अब बात यह है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये जो सवाल है वो जनता तो कई मायने पे अगर देखा जाए तो आदिवासियों की यदि हम बात करें तो आदिवासी चूंकि प्रदेश में 29% माफ कीजिएगा 29 सीटें आरक्षित है, तो आदिवासी जो है वो तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर यदि हम ओबीसी की यदि हम बात करें तो प्रदेश में सर्वाधिक मतदाता यहाँ पे ओबीसी वर्ग से ही आते हैं, जिन्होंने इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में वोट दिए हैं। तो ऐसे में अरुण साव का नाम जो है वो कहीं ना कहीं आ रहा है और जनता भी यही चाह रही है, माफ कीजिएगा जो ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि अरुण साव पे कहीं ना कहीं उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो जनता जो है अपने लिहाज से जो क्षेत्र के जिस क्षेत्र से जो विधायक बने वो यही चाह रहे हैं। जैसे जिस दिन मतगणना हुई, मतगणना के बाद मतगणना केंद्र के बाहर ही बृजमोहन के जो समर्थक हैं वो नारा लगा रहे थे कि अब की बार जो है मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो बृजमोहन अग्रवाल को होना चाहिए, बृजमोहन के नाम के जो है नारे वो लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे कई जो अलग अलग जो कार्यकर्ता हैं, जिनके जो समर्थक हैं, वो अपने नेता को लेकर के कहीं ना कहीं उत्साहित है और उनको मुख्यमंत्री बनाने की जो मांग है वो की जा रही है। वहीं सतनामी समाज की हम बात करें तो सतनामी समाज के जो गुरु हैं उनके भी नारे लगते हुए दिखाई दिए थे, विजय जुलूस भी निकाला गया था। तो वहां पे भी उनके कार्यकर्ता जो हैं उनके द्वारा एक ही नारा लगाया जा रहा था कि सतनामी समाज से मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो जो तमाम समाज हैं उनकी ओर से अपने जो समाज के जो नेता है उनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाने की जो मांग है वो कर रहे हैं। लेकिन जो फैसला जो होना है वो दिल्ली दरबार से होना है कि आखिरकार दिल्ली दरबार में किस पर मुहर लगता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये बात कही है कि डबल इंजन जो फॉर्मूला है उस पे जो नेता फिट बैठेगा, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो भी काफी नजदीक है। तो ऐसे में कौन वो चेहरा होगा जो बहुत जल्दी तेजी से पार्टी की जो प्रतिष्ठा है और जो प्रसिद्धि है वो तेजी के साथ बढ़ा सके, ना कि ये जो अपने खुद के चेहरे को आगे बढ़ाए और अपनी खुद की प्रसिद्धि को हासिल करे। तो इस तरह की जो बातें हैं वो निकल के सामने आ रही है। हालांकि जो फैसला लेना है वो दिल्ली दरबार ही लेगा। जी चलिए, शुक्रिया राजेश और अजय ये महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में अब पर्यवेक्षकों की तैनाती नियुक्ति तो कर दी है, लेकिन देखना यह होगा विधायकों से चर्चा के बाद क्या कुछ सामने आता है और कब मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होता है।